राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नोएडा बसपा नेत्री सुशीला भारती ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। सुशीला भारती ने बसपा में वर्षों किया कार्य छोड़ सुनील चौधरी के नेतृत्व में सपा की ली सदस्यता। मान सम्मान के लिए थामा सपा का दामन। नोएडा की सुशीला भारती अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। सुशीला भारती एक समाज सेविका एवं राजनेता भी हैं। सुशीला भारती एक गरीब परिवार में जन्मी, अपने बलबूते और बड़ी बहन के सहयोग से संघर्ष कर आगे बढ़ने वाली एक समाज सेविका एवं राजनेता के रूप में उभर कर आने वाली महिला हैं। उन्होंने कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में निम्न पद से लेकर जिले के उच्च पदों तक कार्य किया। वह समाज के दुख दर्द में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सपा नेता सुनील चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने बताया कि मुझे सपा में बहुत सम्मान मिला है और मैंने मान सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं जब तक जीवित रहूंगी समाजवादी पार्टी में ही कार्य करती रहूंगी। मेरा नाम सुशीला भारती है और मैं छजारसी सेक्टर 63 की रहने वाली हूँ। आपका जो राजनीति जो कैरियर है, आपने बसपा में रही, बसपा के बाद में आप आई, सपा आपने ज्वाइन किया है, तो ये आपका राजनीतिक कैरियर क्या है, क्या रहा आपका? मैं ये कब शुरुआत करी? 96 में मैंने खेकड़ा विधानसभा पे मैं बूथ पे रही और 96 में खेकड़ा विधानसभा से राजनीति करते करते पहले खेकड़ा विधानसभा गाजियाबाद में ही लगती थी। फिर 2007 में मैं यहाँ आई गाजियाबाद। 2007 में गाजियाबाद आई तो मैं यहाँ ज़िले पर महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बनाई गई। 2007 में महिला जिला अध्यक्ष बनने के साथ साथ ही राजनीति, कहने का मतलब कि बूथ से लेकर के विधानसभा से लेकर के मैं राजनीति इस तरीके नीचे 5 रुपए की रसीद से लेकर के ऊपर बढ़ के मैंने मेहनत करते मैं जिला अध्यक्ष तक आकर के मैंने खुद अपने आप मेहनत करके, मैंने किसी से सिफारिश भी नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया, अपनी मेहनत से अपनी लगन से मैं आगे बढ़ी। 2007 के बाद 2008 में हमारी नोएडा विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा गाजियाबाद में लगती थी। तो जब हम काम कराने के लिए गाजियाबाद में जाते थे छजारसी से, तो हमें बोल दिया जाता था, जिला अध्यक्ष बोलते थे कि मैडम आपकी जो काम होते हैं वो नोएडा में होते हैं। वो वाकई बिल्कुल सही बोलते थे, लेकिन फिर भी हम ये कहते थे जब मैं गाजियाबाद के लिए काम करती हूँ तो मैं वहाँ के जिला अध्यक्ष को नहीं जानती, तो आप तो कॉल कर सकते हो डीएम को, कहीं को भी, जिला अध्यक्ष कहीं का भी हो, उसको पावर होती है। वो मना करते थे। फिर उसी के साथ ही 2009 में और 2007 में ही 7 और 8 के बीच में ही लोकसभा विधानसभा हमारी नोएडा में ही आ गई। जैसे ही मैं नोएडा में यहाँ पर आई तो यहाँ पर आने के बाद में मेरी मुलाकात हुई, हमारे जो हैं माननीय करतार सिंह नागर जी मंत्री थे उस समय, पीडब्ल्यूडी के। तो करतार सिंह जी थे यहाँ पर, पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री थे, वो जिला अध्यक्ष भी थे उस समय। जब वो जिला अध्यक्ष है तो मैं उधर से राजनीति करते करते जब इधर आई तो मैंने उनसे परिचय किया। परिचय करने के बाद में मीटिंग हुई, जानते टोटल सभी थे नोएडा के कि छजारसी की रहने वाली है सुशीला भारती जी। वहाँ से फिर आने के बाद में मैंने मुलाकात करी तो जो इनकी कमेटी बनी हुई थी वो भंग थी। उन्होंने मुझसे मेरा बायोडाटा मांगा। वहाँ से आने के बाद भी यहाँ मुझे महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तुरंत ही जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में मैंने खूब अच्छी से नोएडा में काम किया, जिला अध्यक्ष पद पे रही। फिर उसके बाद में मेरे को लोकसभा प्रभारी बनाया इन्होंने। तो मैं क्षेत्र में घूमती रही। क्षेत्र में जानते जब आदमी निकलता है तो जानते ही हैं, और फिर पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, हर घर में जाना होता है तो रूबरू होते हैं। रूबरू होने के बाद में तो एक दूसरे से संपर्क होते हैं, फिर बाद में भी संपर्क बना कर रखते हैं। तो इसी के साथ चलते चलते ही मैंने अपना, कहने का मतलब ये कि पूरा अपना जीवन बहुजन समाज पार्टी को दे दिया। अब जो बाकी का जो मेरा ये यहाँ जो लक्ष्य था, जो मैं यहाँ तक पहुँची, जब
यहाँ तक मैं पहुँची, फिर हमने मन बनाया कि बहुजन समाज पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा महिलाओं को। हमें तो छोड़ो, जो हमारे और साथी हैं, पुराने युवा साथी हैं, उनको सम्मान नहीं मिल रहा। बहन जी हैं वो अनदेखी करती हैं। जो ज़िले के जो जिला अध्यक्ष हैं लक्ष्मी सिंह जी, जो नोएडा के जो जिला अध्यक्ष हैं लक्ष्मी सिंह, वो कार्यकर्ताओं को अनदेखी करते हैं। कार्यकर्ता काम कराने के लिए जाते हैं। एक यहाँ सेक्टर 45 काशीराम कॉलोनी है, यहाँ एक सभा हुई थी। यहाँ पर आकर के बोल गए कि इस काशीराम कॉलोनी में तो कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये एक जिला अध्यक्ष के शब्द हैं। ये वही कीड़े मकोड़े हैं जो जिता करके विधायक को लेकर के आते हैं, सांसद को जिता करके लेके आते हैं। उनमें मेरी भी गिनती आती है। वो जिला अध्यक्ष को, विधायक को, सांसद को नहीं जानते, वो लोग मुझे जानते, क्योंकि वो लोग मुझसे जुड़े हैं। जब इस बात का मुझे पता लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन जी, जहाँ सम्मान नहीं, एक जिला अध्यक्ष मंच के माध्यम से खड़ा होकर के ये कह रहा है कि यहाँ के लोग तो इतने गिरे हुए हैं, तुम जब यहाँ पर गिरे हुए हैं तो आप लोग यहाँ वोट मांगने क्यों आते हो? यहाँ पर क्यों कमेटी बनाने के लिए आते हो? क्यों इनको सेक्टर में लगाने के लिए आते हो? ये वही इंसान है जो बहन जी को वोट देते हैं। ये वही इंसान है, अगर नाम सुना बहन जी का तो नीला झंडा उठा करके दौड़ते थे। इसी बात को, सारी चीज़ को सोच विचार करके मैंने अपनी फैमिली को बताया। अपनी फैमिली को बताने के बाद ही मैंने फिर कहा अपनी बहन से कि इस तरीके से बात है, जहाँ भी जाती हूँ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। मैं इन्हीं के लिए तो मैं जी रही हूँ, यही लोग मुझे आगे चला रहे हैं। अगर मैं कह दूँ कि मैं नेता बनी, मैं खुद से नेता नहीं बनी, जो मुझे नेता बनाने वाले हैं, मेरे पीछे के जो मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे बंधु हैं, सब लोग, उन्होंने मुझे मिल करके ऊपर उठाया है। उन्होंने मुझे समाज की लड़की को नीचे से ऊपर तक जा करके सर का ताज बना करके मुझको उन्होंने बैठाया है। मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इसी के साथ साथ ही फिर हमने, मेरी बहन ने कहा कि अब एक काम करो, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दो। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी आज हमारी वो बहन जी नहीं रही जो पहले कभी दलितों के लिए मरती थी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, जब हमने वहाँ पहुँचा, पहली बात तो उनको देखते के साथ ही हमारा मन इतना खुश हुआ। एक पब्लिक के बीच में बैठ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रूबरू मिल रहे हैं एक कार्यकर्ता से। उनको थोड़ा सा भी ये नहीं है कि मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इस कार्यकर्ता से क्यों मिल रहा हूँ। वो सामने ही इसी तरीके, इस दूरी से हम लोग बैठे हैं और इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं वो मंच के माध्यम से, और नीचे सब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिल रहा है, सभी को बाकायदा अच्छे से बात कर रहे हैं। सबकी एक एक चीज़ हमने वहाँ पर नोट करी, एक एक चीज़ की हमने सुनवाई। जो जिसकी जो बात थी वो बातें रखने का भी हमें मौका मिला वहाँ पर। ऐसा नहीं कि बहन जी के पास जाते हैं तो वहाँ बात रखते हैं अपनी, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ हमें बात रखने का भी मौका मिला। और फिर हमारे जो आदरणीय सुनील चौधरी जी हैं, फिर उन्होंने हमें अलग एक अंत में ले जा करके हमारा परिचय कराया वहाँ पर। और परिचय कराने के साथ साथ जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनसे हमारी मुलाकातें हुई। और मुलाकात होने के साथ साथ ही कहने का मतलब ये है जी कि अब तो मैंने अब ये सोचा है कि अब तो अगर मैं मरूंगी तो ये लाल झंडे के नीचे ही मरूंगी। जिस समय मुझे कफन पे दिया जाए तो ये लाल झंडा जरूर मेरे ऊपर होना चाहिए। अब मैं बाकी का अपना जीवन अपने समाजवादी पार्टी को दूंगी। ने बसपा को छोड़ के सपा ही पार्टी क्यों ज्वाइन की? मैंने सपा पार्टी इसलिए ज्वाइन करी कि जो बीजेपी में अगर मैं जाती वहाँ इतने, सपा में भी क्यों? मैं आपको बताती हूँ, मैंने सपा मान सम्मान के लिए ज्वाइन करी सपा पार्टी। मैंने सपा पार्टी इसलिए ज्वाइन करी, मेरा भी मन है आगे चुनाव लड़ने का और कार्यकर्ताओं का भी मन होता है चुनाव लड़ने का। एक समाज की बातें होती हैं रखने की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में बैठे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हालांकि यहाँ से कोई भी छोटा बच्चा, वो एक अखिलेश यादव जी हैं, वो कॉल कर सकते हैं, वो सुनते हैं, वो पूरी बातें सुनते हैं। क्योंकि जब कल को हमारा जो ये हमारा अपना मन है, हम किस लिए हम राजनीति करते हैं। मैं अपने लिए दुनिया अपने लिए राजनीति करती है, लेकिन मैं अपने लिए राजनीति नहीं करती, मैं इस सामने वाले समाज के लिए राजनीति करती हूँ। इस समझ जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आज तक आवाज़ कहीं नहीं पहुँच पाती, जो हमारी बहनें हैं उनकी प्रशासन तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती, जिनके रेप आए दिन, मारपीट आए दिन, दहेज आए दिन उत्पीड़न किया जाता है, उन महिलाओं के लिए मैं राजनीति करना चाहती हूँ। जो हमारी बहनें हैं
उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको सम्मान दिलाने के काम के लिए मैं राजनीति करना चाहती हूँ। मेरा आगे का जो कदम है, जो मेरा आगे का कदम बढ़ाने का जो कदम है, जो हमारे यहाँ विधायक हैं, विधायक अगर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये भी मैं आपको बता दूं, जीत करके मैं विधायक के पास जाऊंगी काम कराने के लिए, उस समाज का, दबे कुचले समाज का, जो वो मेरा समाज दबा कुचला है, जिनकी सुनवाई नहीं होती, उसी समाज के लिए ही तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि जिस समाज के लिए आज तक बहुजन समाज पार्टी ने उस समाज को, दलित समाज, दलित को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूसरी बिरादर को उन्होंने पूरा सम्मान दिया। जो दलित खून के लिए भी एक एक कतरा बहन जी को बहा देता है, एक एक कतरा बहन जी के लिए। सपा पार्टी से आप क्या अपेक्षाएं रखती हैं? मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ समाजवादी पार्टी से। सरकार आएगी, जब हमारी सरकार आएगी तो इस सरकार में मैं सभी के लिए, चाहे वो कोई भी है, मैं सर्व समाज के लिए कहती हूँ। और आज यहाँ से एक संदेश भी देना चाहती हूँ। आज तो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी भी मेरी समाज की बहन है या मेरी बेटी है या कोई मेरा भाई है, किसी का उत्पीड़न होता है, यदि मेरे को वो रात को 12 बजे भी आवाज़ लगाएंगे तो मैं 12 बजे भी उनके लिए थाने या कोर्ट कचहरी, कहीं भी वो मुझे बुलाएंगी हेल्प के लिए, मैं उनके लिए अडिग खड़ी हो जाऊंगी। तो यही मैं अपनी सरकार से उम्मीद रखती हूँ। जब हमारी सरकार आएगी, विकास भी कराएगी, महिलाओं के लिए सम्मान भी मिलेगा, स्कूल भी होंगे, और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले काम कराए थे, आज तक बहन जी ने, अखिलेश जी ने कम से कम एक गरीब वर्ग का जो लोग हैं, हमारे आदरणीय अखिलेश जी हैं, उन्होंने लैपटॉप दिए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जिन्होंने 12वीं पास करी, उन लड़कियों ने कम से कम उस लैपटॉप के माध्यम से आगे पढ़ाई जारी रखी। आगे की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।